आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर प्री कंपोजिशन कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। मींस हम कंपोजिशंस डिफरेंट कंपोजिशंस बनाकर एक एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना ट्यूटोरियल का आगाज़ करते हैं। देखिए, पहले तो प्री कॉम्प होती क्या है, मैं आपको इस यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आप देखिए, मेरे पास यहाँ पर कुछ सिंपल मैंने ऑब्जेक्ट्स अपने रखे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं, एक कार है और एक रोड है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, पहले कार्स की जितनी भी मेरे पास ये लेयर्स हैं मैं सारों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ लेयर्स यहाँ नीचे जो इंपोर्ट की हैं वो यहाँ पे इस तरह विजिबल हो रही हैं। आप देख सकते हैं, जो मैंने लेयर्स इंपोर्ट की थी वो एक कार की लेयर थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसका एक टायर है और ये दूसरा टायर है और ये डिफरेंट उसकी लेयर्स हैं। ठीक है, इन सबको इन सबको इस तरह करके हमारे पास जो आउटपुट नज़र आ रहा है, जो एक तस्वीर नज़र आ रही है कार, ये वो क्रिएट हुई है। तो हम इन सारी अलग अलग लेयर्स को एक सिंपल प्री कॉम में करके कैसे एनिमेट कर सकते हैं और इसको कैसे डिफरेंट प्री कंपोजिशंस को एक कॉम में रखकर एनिमेट कर सकते हैं, तो हम ये सीखते हैं आज। तो देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन सारी लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। अब देखिए, जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया मेरे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। तो इसको मैंने इस टाइम प्री कॉम करना है, तो मैं प्री कॉम के लिए सिंपल क्या करूँगा, ये अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है प्री कंपोजिशन। तो मैं इसको सिंपल क्लिक करता हूँ प्री कंपोज। तो मेरे पास सिंपल देखिए, प्री कंपोज के बाद ये एक पैनल ओपन हो गया है। जब मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया उसके बाद मैं सिंपल इसको नाम देता हूँ कि ये मेरी कार लेयर्स हैं, ये मेरी कार की लेयर्स हैं। ठीक है, मैं इसको सिंपल कार लेयर्स के नाम से इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे ही मैंने उसको कार लेयर्स को यानी कि प्री कॉम करने के बाद उसको मैंने सबको सिलेक्ट करके प्री कंपोज किया, तो उसके बाद वो जितनी भी लेयर्स थी वो एक कंपोजिशन की फॉर्म में, यानी कि एक लेयर की फॉर्म में हमें नज़र आना विजिबल हो गई हैं। अगर आप पहले देखें तो वो हमारे पास इस तरह कुछ 10-11 या 9-10 लेयर्स थी जो हमें विजिबल हो रही थी अलग अलग। और जब मैंने इसको प्री कॉम कर लिया तो वो सारी एक ही लेयर में कन्वर्ट हो गई। मींस वो जो 10 लेयर्स थी वो एक एक लेयर में कन्वर्ट हो गई। यानी कि अगर मैंने फ़र्ज़ करें 10 लेयर्स में से एक टेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक टायर को। तो ये टायर को मूव करने के लिए मुझे सिंपल, अगर मैंने टायर के साथ टायर को मूव करना चाह रहा हूँ तो मुझे इसको अलहदा क्लिक करना पड़ रहा है। इसको चूज़ करना चाह रहा हूँ तो इसको अलहदा क्लिक करना पड़ रहा है। तो प्री कंपोजिशन से क्या हुआ कि वो सारा कुछ तो हमारे पास सिंपल ऐसी है कि उसने इन सारी चीज़ों को एक ही कॉम में कर दिया, जिसकी वजह से हमें इसको मूव करवाना अपनी गाड़ी को आसान हो गया। मीन्स पहले अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेयर थी। अगर मैं इस गाड़ी को यानी कि पूरी अपनी तस्वीर को मूव करना चाहूँ तो जैसे मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको मूव कराता हूँ तो ये मेरे पास एक टायर की लेयर सेलेक्ट हो जाती है जो आगे पीछे मूव करती है। इसी तरह अगर मैं इसको दूसरी चीज़ को देखूँ तो ये इस तरह मेरी डिफरेंट लेयर मूव हो रही हैं। प्री कंपोजिशन करके आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो एक लेयर की फॉर्म में मेरे पास अब मूव हो रही हैं। तो इसका एक ये भी बेनिफिट है कि हमारे पास एक लेयर में जब आ जाता है हम उसको एनिमेट करना आसान हो जाता है। अब मैंने सिंपल ये एक गाड़ी सिंपल इंपोर्ट की, उसकी लेयर्स को मैंने प्री कंपोजिशन कर लिया और एक लेयर में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह मैं अपने और एसिड्स, जैसे अब मेरे पास एक रोड है जो इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। और अगर देखें ये थोड़ा सा छोटा है तो मैं इसके ट्रांसफॉर्म में जाकर इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ, इतना, और इसको मैं इस साइड पे रख लेता हूँ। अब देखिए, एक और बात, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास जो लेयर यहाँ पे सबसे ऊपर होगी वो हमारी स्क्रीन के ऊपर भी सबसे ऊपर विजिबल होगी हमें। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ही रोड की लेयर को यहाँ पर इंपोर्ट किया तो वो सबसे ऊपर हमें विजिबल हो रही है, और जो कार की लेयर्स है जो हमने पहले इंपोर्ट की थी वो इससे नीचे हमें विजिबल हो रही है। तो ये आपको समझना सिंपल हो गया होगा कि जो सबसे ऊपर यहाँ पे हमारे पास लेयर होगी वो हमारे पास स्क्रीन पे भी सबसे ऊपर होगी, और जो यहाँ पे नीचे होगी वो स्क्रीन पे भी नीचे होगी। अब इसी तरह अब ये तो हमारा एक रोड है जिसके ऊपर हमारी गाड़ी नज़र आ रही होगी। तो हम क्या करेंगे, इस लेयर को सिंपल नीचे शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए, जैसे ही मैंने उसको शिफ्ट किया तो आप देखें अब हमें गाड़ी भी अपनी नज़र आना स्टार्ट हो गई है। मीन्स हमारे पास जो हमारा रोड है वो पीछे चला गया है, ये हमारे बैकग्राउंड में चला गया है, और जो हमारी कार की लेयर्स हैं वो यहाँ पे चली गई हैं।
अब मैं अपने इस सीन को एडजस्ट कर लेता हूँ। लाइक जैसे मैंने अपने रोड का स्केल सही किया और एक हमें सिंपल विजिबल हो रहा है, इसी तरह मैं अपनी कार का भी स्केल थोड़ा छोटा करके इसको एडजस्ट करता हूँ। लाइक मैं इसको 40 कर लेता हूँ। अब देखें, और मैं इसको इस तरह यहाँ पे रख लेता हूँ। अब देखें, जैसे ही मैंने इसको स्केल छोटा करके इसको एडजस्ट कर लिया तो ये हमें ऐसा ही लग रहा है कि ये हमारे सीन के अंदर ही एक गाड़ी है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये देखिए, ये हमारी अलग एक लेयर है और ये अलग लेयर है। इस तरह हम डिफरेंट लेयर्स को इकट्ठा करके और एडजस्ट करके एक सीन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखें, अब मेरे पास जो कार है, मैं चाह रहा हूँ कि ये कार मेरी यहाँ से यहाँ तक मूव करे। तो जैसे मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया है कि हमें किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए पोजीशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसमें भी हम यही करेंगे, हम एक पोजीशन सिंपल अपनी जो हमने गाड़ी की क्योंकि पोजीशन मूव करनी है, तो मैं गाड़ी पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद उसके ट्रांसफॉर्म को ओपन करूँगा और मैं सिंपल उस पर पोजीशन का की फ्रेम सेलेक्ट करके यहाँ से लगा लूँगा और मैं थोड़ा सा अब आगे आऊँगा और इसको मैं अपने इस साइड तक ले आऊँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये हमारी गाड़ी सिंपल मूव कर रही है। मीन्स हमने इसकी पोजीशन अपनी जगह से चेंज की तो हमारी गाड़ी मूव कर रही है। बट आप जब देखें तो गाड़ी जब चल रही होती है तो उसके जो टायर होते हैं वो भी राउंड राउंड मूव कर रहे होते हैं। बट इसमें तो इस तरह नहीं है। इसमें तो ये है कि हमारी गाड़ी जैसे कोई खींच के लेके जा रहा है। तो हम इसको किस तरह एनिमेट कर सकते हैं? मैं क्या करता हूँ, मैंने सिंपल यहाँ पर एक पोजीशन की फ्रेम ऐड कर लिए हैं। मैं सिंपल जो मैंने अपनी प्री कंपोजिशन की लेयर्स बनाई थी, मैं इसके अंदर जाता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जो ये मैंने टायर डिफरेंस जो हैं, मैं इसके ऊपर एक छोटा सा मास्क क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको मैं एक सर्कल, बेसिकली हमारा ये सर्कल है टायर, तो मैं एक सर्कल का मास्क ड्रॉ कर लेता हूँ। और एक और बात मैं आपको मास्क का भी बताता चलूँ कि मास्क से होता क्या है। आप देखें, जैसे मैं अब इस पर मैंने एक मास्क लगा लिया है। मास्क लगता कैसे है, मैं पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि जब हम किसी लेयर को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम अपनी शेप लेयर या पेन टूल से जितने एरिया को ड्रैग करके बनाएंगे उतना ही हमारे पास मास्क क्रिएट होगा। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें मैंने यहाँ पर इस अपने टायर को सिलेक्ट किया। टायर को सिलेक्ट करने के बाद मैंने एक पेन अपने टूल को सिलेक्ट किया, शेप लेयर टूल सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया तो मेरे पास यहाँ पर एक मास्क क्रिएट हो गया है। मींस सिलेक्टेड लेयर पे हमेशा अगर जब भी हम शेप लेयर या पेन टूल यूज़ करेंगे तो वो मास्क क्रिएट करेगा। ठीक है, जिस तरह हमने अपनी लेयर को सिलेक्ट किया और हमने सिंपल ये अपने टूल से एक शेप लेयर बनाई तो वो मास्क में क्रिएट हो गई। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने टायर को। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास हमारा ये जो टायर है ये भी एडजस्ट हो गया है। तो आपको मास्क का आई होप समझ आ गया होगा कि मास्क कैसे क्रिएट करते हैं और इससे होता क्या है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इनके एंकर पॉइंट इनके बीच में कर लेता हूँ। सिंपल जो पेन हमारा टूल है उसके ज़रिए ही बेशक कर लें आप। मैंने इसको उसके बीच में कर लिया है। और मैं आपको साथ साथ बताता भी चलूँ कि ये कैसे इसके एंकर पॉइंट अपनी लेयर के बीच में कैसे आता है। तो अगर मैं आपको इस साइड पे रखूँ इसको एंकर पॉइंट, अगर देखें जैसे इसका एंकर पॉइंट इस साइड पे है और अगर मैं इसको अब रोटेशन ऐड करूँ तो ये देखें वो अपने एंकर पॉइंट के गिर्द ही रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर इसका एंकर पॉइंट इसके मिड में होता, यानी कि इसके फुल सेंटर में होता, तो ये अपने सेंटर में ही मूव करता। बट इस वक्त हमने जब एंकर पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा है तो ये अपने एंकर पॉइंट के गिर्द ही मूव कर रहा है। इसी तरह अगर हम अपने स्केल को भी देखें तो वो हमारे स्केल भी जो है वो एंकर पॉइंट के गिर्द ही होता है। तो एंकर पॉइंट से हमारा ये होता है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ होती है लेयर, उसका एक एंकर पॉइंट होता है। और एंकर पॉइंट जिस तरह भी आप एनिमेट करना चाहें वो कर सकते हैं। साथ साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं इसके यूज़ करके एक एनिमेशन भी बनाएंगे। फिल वक्त के लिए मैं इसको सेंटर में करने के लिए आपको बताता हूँ कि क्या करते हैं। हमारे पास एक टूल भी होता है एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं शेप लेयर टूल के साथ यहाँ पर एक टूल है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने एंकर पॉइंट को मूव करवा सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं अभी ये मेरा एंकर पॉइंट मूव कर रहा है। बट अगर हमारा ये टूल सिलेक्टेड ना हो और अब मैं अगर एंकर पॉइंट को यूज़ कराऊँ तो आप देखें ये एंकर पॉइंट हमारा
नहीं मूव कर रहा, वो साथ हमारा सारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपका जो एंकर पॉइंट टूल है ये वो सिलेक्टेड हो। अगर आपने अपने एंकर पॉइंट को अपनी शेप लेयर या अपनी लेयर के बीच में रखना है, तो मैं फिल वक्त के लिए इसको यहाँ बीच में रख देता हूँ। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसके ऊपर रोटेशन अप्लाई करता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं इसकी रोटेशन यहाँ कर लेता हूँ, और इतने सेकंड्स के बाद, लाइक 5 सेकंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें टाइम आ रहा होता है। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि ये हमारे पास ये इस तरह से मूव करेगा। ठीक है। इसी तरह मैं इस वाले को भी सिलेक्ट करता हूँ और अपने ट्रांसफॉर्म में जाके इसको सिंपल रोटेशन, और एग्जैक्ट उसी की फ्रेम पे जाके मैं इसको और कर लेता हूँ। लाइक जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे -276 है, तो मैं यहाँ पे भी -276 ही रख लेता हूँ। ठीक है। आप ये देख सकते हैं अब हमारा इस तरह ये मूव कर रहा है। ठीक है। और अब मैं अगर मैं अपनी लेयर के अंदर यानी कि मेन लेयर के अंदर वापस आऊँ और इसको देखूँ, तो जैसे हमने पहले इसके पोजीशन के की फ्रेम लगाए थे तो ऐसा लग रहा था कि ये घसीट रहा है। बट जैसे हमने इसके अंदर जाके अपनी लेयर के अंदर जाके उसके रोटेशन की फ्रेम लगाया, मीन्स अपने टायर्स को इस तरह से मूव करवाया, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह लग रहा है। ठीक है। तो अब हमें लग रहा है कि ये गाड़ी चल रही है क्योंकि हमने इसके टायर्स को भी मूव करवाया है। मैं आपको दोबारा चला के दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे। तो अभी के लिए मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। लाइक ये देखें। ठीक है। तो हमारी गाड़ी तो मूव कर गई, बट ये गाड़ी स्टिल इस तरह से मूव नहीं करती। हम इसमें थोड़ा सा और एक टच ऐड करते हैं कि हमने जो पीछे अपना बैकग्राउंड रखा था उसको भी पोजीशन लगा लेते हैं। लाइक इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, और अपने बैकग्राउंड, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अगर आप देखें इतना बड़ा है, तो मैं इसकी पोजीशन लगा के थोड़ा सा इस साइड पर ले आता हूँ। ठीक है। क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी मूव करेगा तो और अच्छा हमें एनिमेशन अपीयर होगी और हमारी अच्छी एनिमेशन हो जाएगी। अगर मैं आपको अब चला के दिखाऊँ तो ये देखें। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने एक छोटी सी एनिमेशन अपनी क्रिएट कर ली है प्री कंपोजिंग लेयर करके और सिंपल पोजीशन की फ्रेम लगा के। मैं आपको गेन चला के दिखाता हूँ, ये देखें। तो इस तरह से हम प्री कंपोजिंग करके आफ्टर इफेक्ट के अंदर अपनी एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। और आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल समझ में आया हो। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।